ज़ारा कहाँ है? वो ज़ारा हमारे साथ, हम लोग कबीर के साथ है। कबीर के कमरे में है। हमसे शरबत गिर गया था ज़ारा के कपड़ों पर, तो हमने बोला कि ज़ारा ऐसे तो नहीं जा सकती ना, तो हमने उसे बोला कि कपड़े चेंज। चले ज़ारा को ले लें, चलो। सलमा आपा, आप यहाँ? आपकी बेटी का तो खुला हो चुका है ना इस घर से, फिर भी चली आई आप यहाँ। क्या दोबारा रिश्ता जोड़ने का इरादा है क्या? वैसे उसमें कोई बुराई भी नहीं है। कबीर जैसा लड़का हथेली पे सूरज रख के ढूंढने से भी तो नहीं मिलता। वैसे आप हैं कौन? और ये बेफिजूल की बातें आप हमसे कर क्यों रही हैं? भाई क्या हो रहा है? सब खैरियत? क्या सलमा भाभी आप? भाई सब ठीक तो है? इन्हीं से पूछिए ना शहबाज भाई साहब, ये होती कौन है हम पर कीचड़ उछालने वाली? तो ये हमारी मेहमान है, बाकायदा इन्हें दावत देकर बुलाया हमने। आप शायद अपनी बेटी को लेने आई हैं। अपनी बेटी को ही लेने आए शहबाज भाई साहब, वरना हम ऐसे हैं ना कि इस चौखट पे कदम तक न रखें। या अल्लाह, यहाँ तो जोरदार नोकझोंक शुरू हो गई है। सारू, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ। माना कि कुछ लड़कियां बड़ी शरीफ होती हैं जो बड़े अच्छे से अपने रिश्तों को अपने ससुराल में निभाती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां होती हैं बड़ी बदतमीज, जो खुला होने के बावजूद भी मुंह उठा के चली आती हैं अपनी ससुराल में। जिनकी बेटियां रिश्ता तोड़कर बैठती हैं ना, उनके माँ बाप को नरमी से बात करनी चाहिए। समाज में वही बेटियां अच्छी लगती है जो अपने रिश्ते की लाज बचाकर चले, ना कि खुला करती फिरे। वैसे तो सब कुछ खत्म हो गया है ना, फिर आपकी बेटी कर क्या रही है यहाँ पर? हमारी बेटी को यहाँ पे आने का कोई शौक भी नहीं है। वो तो बस आयशा बहन को सालगिरह की मुबारकबाद देने आई होगी। वो तो ये भी नहीं जानती कि इस घर में पहले भी उसकी कद्र नहीं हुई थी और आज भी उसकी कद्र नहीं होगी। सलमा बहन वो ज़ारा, 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 ज़ारा। जब जब यहाँ आती हो ज़ारा, हम तमाशा बन के रह जाते हैं।
कितनी बार मना किया था कि घर में कोई जश्न नहीं होगा, लेकिन आपकी जिद की वजह से जश्न मनाया गया। क्यों? किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, क्यों? देखिए, हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर गलती हुई है तो उस लड़की से हुई है। किससे गलती हुई? ज़ारा से गलती हुई। और नहीं तो क्या। इस तरह किसी के घर में बिन बुलाए आना, तमाशा करना जश्न के बीच में, गलती नहीं है तो और क्या है? ज़ारा से गलती नहीं हुई है, हम सब से गलती हुई है, हम सब इसके जिम्मेदार। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? अजीब कलेजा पाया है आपने। इतना कुछ ज़ारा के साथ करने के बावजूद आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं। क्या करने आई थी वो बेचारी यहाँ पे? एक छोटी सी खुशी में शामिल होने आई थी हमारे साथ। लेकिन उस बेचारी के नसीब में, काशान उस बेचारी के नसीब में इतनी खुशी भी नहीं है। बेचारी, हमें लगता है कुछ पढ़कर फूंका है उसने आप पर, जो ऐसा बर्ताव कर रही हैं आप। नहीं, बताइए आप हमें, वो लड़की बेचारी कब से हो गई? इस घर का चैन खुशी तबाह कर दी उस लड़की ने। हर बात पे जिद, हर मुद्दे पर बगावत, बहस, मजबूर कर दिया हमें इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। अबू, चुप रहो तुम। उस लड़की को अपने कमरे में ले जाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बताओ मैं। अबू, क्योंकि इसके कपड़ों पर जूस गिर गया था, उसका शायद एक जोड़ा था वहां, इसलिए, बस, और कुछ नहीं। जीनत, हम चाहते हैं कि अभी इसी वक्त तुम ज़ारा के सारे कपड़े इकट्ठे करो और कल सुबह तक उसके घर पहुंचा दो। आज के बाद उसका कोई सामान इस घर में नहीं दिखना चाहिए। उसे कोई वजह नहीं मिलनी चाहिए इस घर में वापस आने की। ना उसका सामान रहेगा और ना ही उस लड़की का कोई जिक्र होगा आज के बाद। बहुत हो गया। कल ही तुम्हारा कबीर के साथ खुला मुकम्मल हुआ और आज तुम कबीर के घर पहुंच गई, क्यों? अम्मा, आप तो जानती है ना हम आयशा अम्मी से कितना प्यार करते हैं। हम बस उन्हें शादी की सालगिरह की मुबारकबाद देने गए थे। पर क्यों गई थी ज़ारा? हम यही तो पूछ रहे हैं तुमसे। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। अब तुम ये मत समझाने बैठ जाना कि एक रिश्ता खत्म होने पे सारे रिश्ते खत्म नहीं होते। अम्मा, हमें पता है हमें बेटा। और एक लड़की का निकाह टूटने के बाद ना ससुराल वालों से मतलब रखना, मतलब एक लड़की की इज्जत के हक में नहीं होता, मुनासिब भी नहीं होता। तुम्हें उस घर में और उनके घर वालों से कोई संबंध नहीं रखना है, मतलब नहीं रखना है, समझी तुम?